रशियन प्रेसिडेंट पुतिन के न्यूक्लियर धमाके की धमकी की वजह से इस वक्त पूरी दुनिया परेशान है कि अगर न्यूक्लियर जंग लग गई तो क्या होगा। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है इस दुनिया में एक ऐसा भी कंट्री है जो न्यूक्लियर वॉर के दौरान सबसे सेफ होगा। ये कंट्री है स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड एक छोटा सा लैंड लॉक कंट्री है जिसे फ्रांस, जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया ने घेरा हुआ है। यानी कि इसे चारों तरफ से कोई समुंदर नहीं लगता। अगर आप कभी यूरोपियन यूनियन के मैप को देखें तो आपको सेंटर में एक कंट्री मिलेगा जो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं। ये कंट्री स्विट्ज़रलैंड है। स्विट्ज़रलैंड एक न्यूट्रल कंट्री है जो ना तो यूरोपियन यूनियन का मेंबर है और ना ही नेटो का। इवन कि 2002 तक इसने यूनाइटेड नेशंस को भी ज्वाइन नहीं किया। यहाँ तक कि स्विट्ज़रलैंड ने पिछले 200 सालों से कोई जंग नहीं लड़ी। अपनी आखिरी जंग इसने 1815 में नेपोलियन के खिलाफ लड़ी थी। स्विट्ज़रलैंड के बॉर्डर्स पर जो कंट्री लगते हैं वो पास में बहुत सारी जंगों का हिस्सा रह चुके हैं। लेकिन स्विट्ज़रलैंड इनके सेंटर में होने के बावजूद आखिर किसी जंग का हिस्सा क्यों नहीं बना और इतना स्टेबल और सेफ कंट्री कैसे है? इन सवालों के जवाब के लिए हमें स्विट्ज़रलैंड की जियोग्राफी समझना पड़ेगी। स्विट्ज़रलैंड के 3 हिस्से किए जा सकते हैं। साउथ में स्विस एल्प्स हैं, पहाड़ों का एक बहुत बड़ा सिलसिला जो स्विट्ज़रलैंड का ज़्यादातर एरिया कवर करता है और इसे इटली और ऑस्ट्रिया से अलग करता है। वेस्ट और नॉर्थ में जुरा माउंटेन्स का पहाड़ी सिलसिला है जो वेस्ट के पहाड़ी सिलसिलों से छोटा है, लेकिन फिर भी ये स्विट्ज़रलैंड को फ्रांस से अलग रखने के लिए काफ़ी है। आखिर में इसके सेंटर में स्विस प्लेटो यानी सतह मुर्तफ़ा है जो दरिया, झीलों, छोटे छोटे पहाड़ों पर मुश्तमिल है और स्विट्ज़रलैंड की ज़्यादातर आबादी यहीं रहती है। लेकिन आखिर क्या वजह थी कि स्विट्ज़रलैंड ने खुद को इतना महफूज कर लिया कि आज कोई भी कंट्री इन पर हमला करने से पहले अच्छे से सोचता है। 1940 में सेकेंड वर्ल्ड वार 2 में स्विट्ज़रलैंड को डर था कि नाज़ी जर्मनी इन पर भी कब्जा जमाने की कोशिश ना करें। ऐसा कभी हुआ तो नहीं, पर फिर भी इसे डर था कि ये किसी जंग का हिस्सा ना बन जाए। इस तरह के मसलों से डील करने के लिए स्विट्ज़रलैंड ने एक प्लान बनाया जिसे नेशनल रिडाउट प्लान कहा जाता है। इसका एक ही मकसद था कि अगर कोई भी स्विट्ज़रलैंड पर हमला करने की सोचे तो इसका मैप देखे तो उसका इरादा बदल जाए। लेकिन सवाल ये था कि ऐसा कैसे पॉसिबल किया गया। स्विट्ज़रलैंड में हर मर्द को 170 दिनों के लिए मिलिट्री ट्रेनिंग लेना पड़ती है, जिसके बाद उन्हें रिजर्व सोल्जर्स में शामिल कर लिया जाता है। फिर भी स्विट्ज़रलैंड के पास ये एबिलिटी है कि किसी भी इमरजेंसी की सूरत में 2 लाख सोल्जर्स को 72 घंटों के अंदर अंदर एक्टिव किया जा सकता है। इसके अलावा हर रोड, ब्रिज, टनल और रेल रोड को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि इन्हें किसी भी टाइम धमाके से उड़ाया जा सकता है ताकि दुश्मन को अंदर आने से रोका जा सके। कंट्री के अंदर 3000 पॉइंट्स हैं जिन्हें किसी भी इमरजेंसी में उड़ाया जा सकता है। यहाँ तक के पहाड़ों पर भी बॉम्ब्स हैं ताकि लैंडस्लाइडिंग से रोड्स को ब्लॉक किया जा सके। स्विस मिलिट्री का ज़्यादातर हिस्सा इसके पहाड़ी इलाकों पर ही है, जहां स्विस मिलिट्री ने 26,000 बंकर्स बना रखे हैं जिनमें एंटी टैंक गन, एंटी एयर गन्स और मशीन गन्स शामिल हैं। एंटी टैंक गन्स को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि वो पहाड़ों का हिस्सा बन जाते हैं। जैसा कि ये प्यारी सी झोंपड़ी एक मशीन गन नेस्ट है और ये राइट साइड पर एक एंटी टैंक गन है जो कि अंडरग्राउंड टनल से कनेक्टेड है। इसी तरह की कैमोफ्लेज पोजीशन पूरे वेस्ट स्विट्ज़रलैंड में फैली हुई हैं। मतलब पूरा मुल्क एक छुपा हुआ सुसाइड बॉम्ब है। यूरोप के सेंटर में एक ऐसा किला जिसे फतह करना मुमकिन नहीं। यही वजह है कि पास में होने वाली वर्ल्ड वार 2 और बाकी जंगों का भी स्विट्ज़रलैंड कभी हिस्सा नहीं बना। लेकिन आखिर स्विट्ज़रलैंड इतना डिफेंसिव क्यों है? जर्मनी, इटली, फ्रांस सब यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है, लेकिन आज किसी की भी स्विट्ज़रलैंड को फतह करने की ख्वाहिश नहीं। पिछले कुछ सालों में नेशनल रिडाउट प्लान ने बहुत सारे बंकर्स को म्यूजियम में बदल दिया है और स्विट्ज़रलैंड अपना मिलिट्री साइज 2 लाख से 80,000 तक करने की सोच रहा है। लेकिन आखिर फिर ऐसी क्या चीज है जो स्विट्ज़रलैंड को न्यूक्लियर वॉर के दौरान सबसे सेफ कंट्री बनाएगी? दोस्तों, ऐसा इसलिए कि दुनिया में सिर्फ स्विट्ज़रलैंड ही वो वाहिद कंट्री है जिसके पास अपनी सारी पॉपुलेशन के लिए न्यूक्लियर शेल्टर्स मौजूद हैं, बल्कि अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से 114% शेल्टर्स मौजूद हैं। मतलब ये कि सारे लोगों को शेल्टर करने के बाद भी स्विट्ज़रलैंड के पास अपने दोस्तों को देने के लिए शेल्टर्स होंगे। 1978 के बाद जितनी भी बिल्डिंग्स बनी उन सब में शेल्टर्स बनाना कानूनी तौर पर लाजिम था और ये शेल्टर्स 700 मीटर के डिस्टेंस से 12 मेगाटन तक का धमाका बर्दाश्त करने की सलाहियत रखते हैं।
हैं। 2006 में होने वाले एक सर्वे के मुताबिक स्विट्जरलैंड में 8.6 मिलियन शेल्टर्स हैं, जिनमें छोटे और बड़े पब्लिक शेल्टर्स भी शामिल हैं, जहां एक शेल्टर में 2000 लोग 4 मंथ तक रह सकते हैं। तो अगर स्विट्जरलैंड पर कोई न्यूक्लियर हमला हो भी गया तो न्यूक्लियर धमाके के बाद भी ये कंट्री लड़ने की सलाहियत रखता है। यही इस कंट्री को फतह करना इम्पॉसिबल बनाता है। ये भी कहा जाता है कि अगर पूरी दुनिया में न्यूक्लियर वार हो जाए तो कुछ कंट्री के बड़े बड़े प्रेसिडेंट्स, कॉकरोचेस और 8.4 मिलियन स्विस सिटीजन्स के अलावा कोई नहीं बचेगा। उम्मीद है दोस्तों नाइट टीवी की आज की वीडियो को भी आप लाइक और शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।